इसीलिए आज एफएम रेनबो हेल्पलाइन पर हम बात कर रहे हैं करियर इन नेवल सर्विसेज और खासतौर से ऑफिसर्स एंट्री के बारे में बताने के लिए फोन पर हमारे साथ हैं एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और बहुत लंबा उनके पास एक्सपीरियंस है। एक बार फिर आपके पास आते हैं कैप्टन कुमार, और जानना आपसे चाहते हैं कि भारतीय नौसेना में ऑफिसर्स लेवल की एंट्री के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल आकृति जी, मैं ये बताना चाहूँगा हमारे युवाओं को, भारत के युवाओं को, कि हमारा देश एक पेनिनसुलर कंट्री है। चारों तरफ से बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और एक अरेबियन सी, इनकी एक रिच हिस्ट्री रही है। और इस सर्विस में हम अगर जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्विस है। और इंडियन नेवी जो अपने ऑफिसर्स को सेलेक्ट करती है वो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन अक्रॉस द कंट्री हम उनको बहाल करते हैं भारतीय नौसेना में। और एज कंपेयर टू अदर सिविलियन वर्ल्ड में इंडियन नेवी काफी एक ग्रेट डील ऑफर करती है आपके यंग मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ऑफिसर्स लेवल पे। और एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल्स, टॉर्पेडोज, आर्मामेंट्स, आईटी इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट एंड मेनी मोर हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सर्विस होने के कारण नौसेना के जो युवा में जो भर्ती होती है ऑफिसर्स की, वो काफी चैलेंजिंग और काफी मेरिट बेस्ड और काफी ही स्क्रूटनाइज करके ली जाती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी नौसेना की 3 सेपरेट विंग्स हैं, जो सरफेस नेवी और सबमरीन, जो पानी के अंदर और हवा में नेवल एविएशन, तीनों डायमेंशंस में काम करती हैं। इसलिए युवाओं के पास तीनों डायमेंशंस में काम करने का एक मौका मिलता है नौसेना में। ये बहुत ही वर्सेटाइल, जो मैंने पहले कहा, वो एक जगह देता है। और जहां तक हम ब्रांचेस की बात करें तो 3 मेन ब्रांचेस हैं जिनमें नौसेना ऑफिसर्स की बहाली होती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो 2 टेक्निकल और 1 एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। और 2 और ब्रांचेस हैं, एजुकेशन और मेडिकल ब्रांच। तो ये 5 ब्रांचेस के साथ मेनली मैं उतने डिटेल में नहीं जा पाऊंगा समय के अभाव के कारण। और ये 5 ब्रांचेस में हमारी जो सर्विस है वो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों की ऑप्शंस बनती है। जब हम परमानेंट सर्विस कमीशन की बात करें तो हमें पूरी जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशन के हिसाब से पूरी सर्विस करनी पड़ती है, वो हमें कंप्लीट सर्विस करनी पड़ती है अप टू रिटायरमेंट। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल की पहले सर्विस प्लस 4 इयर्स की एक्सटेंशन, और उसके बाद 10 साल के बाद आप रिटायर हो सकते हैं, या तो 4 इयर्स की एक्सटेंशन ले सकते हैं, या आप अपनी ऑप्शन परमानेंट कमीशन के रूप में भी दे सकते हैं। तो ये 2 टाइप की कमीशन है और 5 तरह की ब्रांचेस और हमारे 3 डायमेंशन की सर्विस। इन सबों में हमारे पास जो बहाली होती है, रिक्रूटमेंट होती है ऑफिसर्स की, वो ग्रेजुएशन लेवल और क्लास 12 लेवल, ये 2 लेवल की एंट्री होती है। तो सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन लेवल से पहले आने के पहले मैं आपके 12th लेवल की एंट्री की बात करना चाहूंगा। जी। हेलो कैप्टन कुमार, और आप बता रहे थे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए भारतीय नेवल सेना में, नौसेना में ऑफिसर्स लेवल की एंट्री के लिए, आपने कहा था कि क्लास 12 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद हो सकती है, 2 तरीके से, तो कृपया विस्तार से बताएं। बिल्कुल, फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्लास 12 में हमारी जो एक फेमस एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला की, जो पहले तो सिर्फ खड़गवासला तक की लिमिटेशंस थी उसमें, पर उसको कुछ साल पहले से उसे एनडीए एंड नेवल एकेडमी के रूप से जाना जाता है, जिसमें दोनों टेस्ट रिटन एक साथ होते हैं। 16.5 to 19 इयर्स की एज लिमिट, 12th स्टैंडर्ड, पासिंग 12th स्टैंडर्ड जो है, जिस साल आप बोर्ड दे रहे एग्जाम उस साल भी एग्जाम दिया जा सकता है। और ये रिटन एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, और उसके बाद एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होती है, जो कलकत्ता, भोपाल, इलाहाबाद और बेंगलोर एक्सेट्रा, ये जहां जहां नेवल और आर्मी के एसएसबी सेंटर्स हैं, एयरफोर्स के सेंटर्स हैं, वहां की जाती है। मैसूर में भी है। और मेडिकल्स होते हैं इसके बाद, जिसके बाद मेरिट लिस्ट होती है, जो 50% वेटेज
रिटन और 50% वेटेज ओरल होता है इसमें। ये एक काफी डिस्टिंक्ट चेंज है। जो सिविल एग्जाम्स में पर्सनालिटी टेस्ट की जो वेटेज होती है वो 15 to 20% रहती है, बाकी रिटन होती है, पर इसमें 50% की वेटेज है। ये सभी कैंडिडेट्स को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं रिटन के साथ साथ एसएसबी जो बोर्ड होता है वो काफी टफ होता है और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जहां तक नेवल एकेडमी की बात है, दोनों तरह से एनडीए से भी स्टूडेंट 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग करके और फिर बाद में 1 साल नेवल एकेडमी ज्वाइन करके 4 साल में बीटेक की डिग्री के साथ पास आउट होते हैं। और जो नेवल एकेडमी डायरेक्टली जाते हैं वो डायरेक्टली नेवल एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं एजिमाला में, जो केरला में है, और वहां पे चौथे साल में एनडीए के कैडेट उन्हें साथ ज्वाइन कर लेते हैं और दोनों बीटेक की डिग्री के साथ पास आउट होते हैं और सब लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी भारतीय नौसेना में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बहाली होती है। तो ये एग्जीक्यूटिव कैडर की बात मैंने की। और जहां तक मैं इनके एग्जाम्स की बात है तो ये हमेशा साल में 2 बार होती है और इसकी जो दिसंबर जनवरी में आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है। रिटन टेस्ट जनरली अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में होता है और एसएसबी की जो इंटरव्यूज हैं वो अगस्त सितंबर या जनवरी फरवरी में आती है और अगले साल करीब 8 से 10 महीने का ये प्रोफाइल बनता है। तैयारी के साथ 10 महीने लग जाते हैं इसमें पूरे दौरान और तब आप जाके ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो। और जहां तक ग्रेजुएशन लेवल की बात है और मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात कर रहा हूँ, परमानेंट कमीशन की बात कर रहा हूँ, ये सारे एंट्रीज जो हैं। जहां तक ग्रेजुएशन की बात है 19 to 22 ईयर्स 24 ईयर्स की अलग अलग एंट्रीज हैं। नेवी में जाने के लिए बीटेक की डिग्री जरूरी है। कोई भी एंट्री एक्सेप्ट एजुकेशन जहां तक है वहां पर मास्टर्स की डिग्री चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, बाकी सारी एंट्रीज बीटेक हैं। तो बीटेक स्टूडेंट ही नेवी ज्वाइन कर सकते हैं आइदर थ्रू एनडीए 4 इयर्स ऑफ बीटेक डिग्री और डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन स्पेशल एंट्री के रूप में। इसका भी प्रोसीजर सेम है और सीडीएससी यूपीएससी से कंडक्ट होती है, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल होता है। जी कैप्टन श्याम सुंदर, कुछ लोग श्याम कुमार साहब आपसे जानना चाहते हैं कि क्लास 12 के आपने बताया उसके बाद एनडीए और नेवल एकेडमी के थ्रू हम इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स चाहिए क्या? ये सवाल मेरे पास बहुत से पहुंचे हैं, इसीलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। 10+2 की एंट्रीज के लिए हमें साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जाते हैं नेवल एकेडमी में और एनडीए के लिए भी साइंस सब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि फिजिक्स ये 3 पेपर होते हैं एनडीए एग्जाम के, जो मैथमेटिक्स जरूरी है उसमें और इसके साथ इंग्लिश और जनरल स्टडीज, ये 3 पेपर होते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट जरूरी माना जाता है और जैसा आप देख रहे हो बीटेक डिग्री है तो ये साइंस बैकग्राउंड एक जरूरी माहौल पैदा करता है यूथ की इंस्टिलिंग हैबिट्स में, उनकी कैलकुलेशंस में, उनकी सोच में, तो ये एक जरूरी बन जाता है। जी। और बहुत सी महिला एप्लीकेंट्स हैं जो जानना चाहती हैं कि इंडियन नेवी में महिलाओं के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी। ये बिल्कुल रिसेंट फेनोमेना हुआ है। जो पहला बैच एनडीए को अलाउ किया गया है वुमेन कैंडिडेट के लिए। पहले एनडीए में वुमेन कैंडिडेट नहीं जाती थी, बाकी सारे क्वालिफिकेशन सेम है। पहला एंट्री इस बार पहली बार एनडीए का रिटन एग्जाम हुआ है वुमेन के लिए। और मैं बताऊं वैकेंसीज की बात तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। टोटल 19 वैकेंसीज हैं, 12 आर्मी के लिए, 6 एयरफोर्स के लिए और 3 नेवी के लिए। प्रोफाइल सेम होगी, ट्रेनिंग सेम होगी, 3 साल खड़गवासला और नेवल कैडेट्स जो 3 होंगे वो नेवल एकेडमी एजिमाला 4th ईयर में जाके फिर वहां से बीटेक की डिग्री लेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है और डिग्री आपकी कम्युनिकेशन, अप्लाइड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह की बीटेक की डिग्री आपको मिलती है। जी। ओके। और मैं अगर आगे ग्रेजुएशन की बात करना चाहूं तो इसमें 2 तरह की स्कीम है एग्जीक्यूटिव एंट्री के लिए। एक ग्रेजुएशन की एंट्री जो सीडीएस की और दूसरी क्या बताएं? ग्रेजुएशन के साथ साथ ये मैंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच की नेवल एंट्री जो ऑप्शंस दिए हैं भारतीय युवाओं के लिए। नौसेना का जो एक काफी एम्पलीट्यूड देता है नौकरी के लिए और एक अच्छा स्टेटस देता है, एक पैट्रियोटिज्म की भावना के साथ सर्विस देता है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है वो कमांडिंग ब्रांच कही जाती है नेवी की, जैसे कमांडिंग ऑफिसर या अप टू एडमिरल रैंक जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तक के रैंक होते हैं
सारे ब्रांचेस में है वाइस एडमिरल तक, पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की ब्रांच जो है पोस्टिंग होती है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जैसे आप कहें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS जो सिविल सर्विसेज में होती है एग्जीक्यूटिव कार्डर, उस तरह से नेवी की जो कार्डर है उसको एग्जीक्यूटिव कार्डर को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जानते हैं, जो कमांडिंग पोजीशंस में ऑफिसर्स लीड करते हैं सारी यूनिट्स को, शिप्स को, सबमरीन्स को, एटसेट्रा। अब हमारे साथ दूसरी ब्रांचेस भी हैं जो भी बहुत ही एक्टिव और इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जो है इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं, जो +2 से ही इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो डायरेक्ट जो एनडीए के थ्रू भी वो जाके बाद में ऑप्ट कर सकते हैं, 3rd ईयर में, 4th ईयर में इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए नेवल एकेडमी जाके लिमिटेड एंट्री होती है वो, और मेन एंट्री जो होती है 50 to 55 कैंडिडेट हर 6 महीने नेवल एकेडमी एडवर्टाइज करती है, जो नेवी कंट्रोल करती है एंट्री को। इसको 10+2 टेक्निकल कैडेट एंट्री स्कीम कहा जाता है। 16.5 to 19 ईयर्स की एज, 10+2 इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 70% या 80% से अबव मार्क्स चाहिए बोर्ड में। वो हर साल डिपेंड करता है वो कैसे करते हैं उसको। और इसमें जरूरी जानने की बात यह है कि इसमें JEE का स्कोर बहुत जरूरी है। तो JEE के स्कोर पे और आपके 12th के मार्क्स के ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और नेवल हेडक्वार्टर इसको कंट्रोल करती है DMPR जो डायरेक्टरेट है, जो रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट है नेवी का, और वहां से इसकी जो रिक्वायरमेंट न्यूज में या रीजनल न्यूज़पेपर्स में, या जैसे आप कह सकते हैं कि इंडियन नेवी का जो साइट है उस पे जाके आप इसको देख सकते हैं, और वहां से इसको आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन। तो ये 10+2 एंट्री डायरेक्टली नेवल एकेडमी लेती है एजमाला में, और 4 साल की बीटेक की डिग्री होती है जो JNU से एफिलिएटेड है, और वो डायरेक्टली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। और इसमें अगर हम सेम ऑप्शन हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है, जो हमारी जनरेशन अप टू न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशन, हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स है उसके भी इंजन है, उनकी सारी देखभाल, मेंटेनेंस, उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हो, सबकी देखभाल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के पास रहती है। तो इनका जो दारोमदार है, इनका जो काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शिप एक टेक्निकल एरेना के रूप में एक बहुत ही बड़ा फील्ड, केबलिंग, मशीन जनरेशन, पावर प्लांट और इंजीनियरिंग के प्लांट्स, ये सारे वाटर सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, सारा कुछ एक बहुत बड़ा माहौल होता है शिप, और उसकी सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है। अगर डायरेक्ट एंट्री की बात करें ग्रेजुएशन के बाद, तो इंजीनियर्स बनने के लिए बीटेक की डिग्री चाहिए, 19.5 to 25 ईयर्स ऑफ एज, और आपकी डायरेक्ट SSB की डायरेक्ट एंट्री होता है, और आप डायरेक्टली इसके लिए जा सकते हैं। और दूसरी स्कीम भी है जिसमें फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है विजिटिंग कैंपस इंटरव्यू, और ये भी उनको पहले से सेलेक्ट करके उनको फाइनल ईयर तक ट्रेनिंग देती है और फिर बहाल करती है। तो ये इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, जो लिमिटेड है, कुछ कॉलेजेस में कैंपस इंटरव्यू होता है। और नेवल आर्किटेक्ट्स के लिए भी इनके साथ भी 10+2 की भी स्कीम है। नेवल आर्किटेक्ट्स के साथ एक अच्छा माहौल है कि उन्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में कभी कभी स्पॉन्सर किया जाता है, और पूरी ट्रेनिंग का खर्चा दिया जाता है नेवी की तरफ से, और फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्हें नेवी में लिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट के लिए ये सारे जो है डिटेल्स में ज्यादा नहीं जा पाऊंगा अभी इस दौरान, पर आप अपनी वेबसाइट में, इंडियन नेवी की वेबसाइट में जाके इनको अच्छी तरह से देख के और क्राइटेरिया जान सकते और समझ सकते हैं। और एक एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात मैंने की थी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो जो बीटेक स्टूडेंट हैं और एनसीसी C सर्टिफिकेट रखते हैं, उनके लिए डायरेक्ट SSB इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता, और लिमिटेड वैकेंसीज के साथ वो भी नेवल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट ग्रेजुएशन की एंट्री जो है, कभी कभी स्पोर्ट्स, म्यूजिशियन एंड लॉ ब्रांचेस में वैकेंसीज निकलते रहती हैं, जिनकी डायरेक्ट इंटरव्यू होती है, उनकी अपनी क्राइटेरियाज हैं, अपने जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आप वेबसाइट पे अच्छी तरह देख सकते हैं। जी कैप्टन श्याम कुमार, बहुत से सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। काफ़ी के जवाब तो आपने दे दिए हैं, जिनके नहीं दिए उनको मैं ज़रूर बताऊंगी। एक तो ये शैलेंद्र का बिहार से आया है, नवीन का यूपी से आया है, उत्तराखंड से ये सवाल है शरीफ का, और ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो था, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। आपने कहा कि इंग्लिश नेसेसरी होती है, तो कृपया हमें बताएं कि हमारे कितने चांसेस हैं भारतीय नौसेना में क्वालिफाई करने के लिए। यस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसकी जरूरत एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी माना जाता है।
पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँ कि एनडीए में या ग्रेजुएशन लेवल पे जो अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स ही जाते हैं। मुझे जहां तक लगता है 60 to 70% स्टूडेंट्स जो है वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्स यूज है, हम आप एक प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी में अगर आप जानना चाहें तो हम थोड़ी डिटेल में बाद में बता पाएंगे, हमें पास समय हो, कि ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश बहुत अच्छा हो, आप कम्युनिकेट कर पाए, आप अपनी अवेयरनेस को सामने वाले को दे पाए और फ्लो ना टूटे, मिक्स हिंदी इंग्लिश में बात करके आप अपना काम चला सकते हैं। जहां तक रिटन टेस्ट की बात है तो रिटन टेस्ट तो 10th और 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश, जिन्होंने 10th तक इंग्लिश किया है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए एनडीए के रिटन टेस्ट में। स्पीकिंग और स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो है वो थोड़ी हम प्रैक्टिस की बात करते हैं और थोड़ी सी मेहनत करने से वो भी पूरा हो सकता है। मैंने खुद अपनी इंटरव्यू में हिंदी का इस्तेमाल बहुत साल पहले जब मैंने दिया था बैंगलोर में तो खुद किया था, और मैं उन्हें उसको कोट करता हूं जब मैं लोगों को ट्रेनिंग करता हूं या मोटिवेशन देता हूं कि ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है और इसकी चिंता न करें, और पूरी तरह विश्वास के साथ आप रिटन और फिर ओरल की तैयारी करें। जी, कैप्टन श्याम कुमार हमें इंडियन नेवी में ऑफिसर लेवल की एंट्री के बारे में बता रहे हैं, और उनसे उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशंस जो हैं करनी चाहिए। आप, जैसा कि मैंने पहले भी आपको आपके बारे में परिचय दिया था कि आप बहुत से युवाओं को भारतीय नौसेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, तैयार करते हैं उनको, तो किस तरह की चैलेंजेस रहते हैं, किस तरह की तैयारियां आप करते हैं, उन सब जानना चाहेंगे। आप बहुत लंबे अरसे से युवाओं को से जुड़े हुए हैं और उनको तैयार करवाते हैं भारतीय नौसेना में जाने के लिए, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आज के युवा फेस करते हैं, स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और किस तरह की तैयारियां उन्हें करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा एफएम रेनबो दिल्ली के माध्यम से श्रोताओं को कि एक और एंट्री जो है, इसके पहले कि मैं प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी पे आऊं, एक छोटी सी एंट्री जो है नेवी की यूनिक एंट्री है, इंडियन नेवल इंटरेस्ट टेस्ट जिसको आईनेट कहते हैं, जो एक पैरेलल एंट्री है जो यूपीएससी, सीडीएस और डायरेक्ट एंट्री जो मैंने अभी कवर किया एनडीए और ग्रेजुएशन लेवल की, उसके अलावा एक पैरेलल एंट्री है और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें काफी वैकेंसीज निकलती हैं। ये भी साल में 2 बार होती है। इसमें भी आप सारे ब्रांचेस ज्वाइन कर सकते हैं नेवी के, और परमानेंट कमीशन भी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। ज्यादा शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आती हैं इसमें, और एक अच्छा ऑप्शन मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि यूथ इसको चूज कर सकें। तो पायलट, एमआर पायलट, नॉन एमआर पायलट, मैरीटाइम रिकग्निशन कहते हैं एमआर को, ऑब्जर्वर्स जो नेविगेटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, मेन एंड वुमेन सबकी, दोनों की एंट्री है इसमें। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एंट्री है मेन एंड वुमेन के लिए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एंट्री है मेन एंड वुमेन के लिए, हाइड्रो फॉर मेन, टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ओनली फॉर मेन, नेवल आर्किटेक्ट मेन एंड वुमेन बोथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बीटेक है उनके लिए मेन के लिए, लॉजिस्टिक ब्रांच में मेन एंड वुमेन के लिए, एजुकेशन ब्रांच में मेन एंड वुमेन के लिए, और नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट ब्रांच जो होती है हमारी, उसमें भी मेन एंड वुमेन के लिए आईनेट की एंट्री है। साल में 2 बार टेस्ट, और ये टेस्ट रिटर्न होता है जो नेवी कंडक्ट करती है। इसके बाद एसएसबी और मेडिकल, ये तीनों प्रोसेस सेम है। डायरेक्टरेट ऑफ जो मैरीटाइम हमारी जो मैन पावर एंड रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट जो है नेवी की, वो इसको करती है, और ट्वाइस इन ए ईयर। सिलेबस जो इसका है वो भी मल्टीपल चॉइस का होता है, और इसकी जो मार्क्स होती है वो भी करीब टोटल 400 की मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 के साथ 3 घंटे का टेस्ट। और ये टेस्ट आपको एसएसबी बैंगलोर जो नेवी की एसएसबी है, भोपाल या कोलकाता, विशाखापट्टनम, यहाँ आपको मेरिट के साथ किया जाता है। वेटेज जो है 50% रिटन और ओरल दोनों का होता है। तो ये जरूर जानना चाहिए हमारे कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को, कि ये एक अच्छी वैकेंसी जो टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी पैरेलल एंट्री जाती है, जो हर साल 2 बार कंडक्ट की जाती है, और वैकेंसीज भी काफी मिलती हैं इसमें। अगर मैं आपको बताऊं तो वैकेंसीज पास चलिए हमारे पास समय नहीं है, तो मैं अगले सवाल पे आऊंगा, और जो वो हमारा प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे हम थोड़ी सी। तो प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट्स की है, मैं कह रहा हूँ, ये मिलिट्री लीडर्स जो होती है, ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। किसी के पास 8 घंटे का टाइम है, थोड़े रिसोर्सेज है उनके पास, और वो एक अच्छा बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट है, तो वो एक साइंटिस्ट के रूप में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, 2 घंटे का टाइम है, काफी रिसोर्स है उसके पास, गवर्नमेंट की मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल है,
वो एक सिविल सर्वेंट अच्छा बन सकता है। किसी के पास बहुत कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम का बहुत बहुत कमी, नो रिसोर्सेज, अननोन प्लेस, अनवेंचर टेरिटरी एंड प्रेशर of not failing either do or die, that is a military leader. So therefore recruitment के जो standards हैं, personality के जो standards हैं, psychological aspects चाहिए, जो behavioral techniques in the group, cooperation, patriotism, honesty, integrity, तो कूट कर भारी होनी चाहिए मिलिट्री लीडर में। और ये चीजें एक लंबे समय के बाद ही आ सकती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जो मेमोरी सेल्स में जो घुस चुका है, एटीट्यूडनल आपकी जो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी बन चुकी है, वो लेट होने पे नहीं होती। इसीलिए रिक्रूटमेंट 16 ईयर्स 16 एंड हाफ से शुरू हो जाती है, क्योंकि आप रॉ हैं एंड ट्रेनेबल हैं। तो ये ट्रेनेबल एंड नॉन ट्रेनेबल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हैं, वो बड़ी एक्विटली, बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से एसएसबी चेक करती है, और किसी भी तरह से ये नहीं होना पसंद करती है कि एक भी ऐसा ऑफिसर रिक्रूट हो जाए जो बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए वो रुतबा न दे पाए जिसको इतने दिनों से लेगासी से और ट्रेडिशन से मेंटेन किया गया है। तो प्रैक्टिस स्ट्रेटजी की बात जब हम करते हैं तो हमें बहुत पहले से 7th, 8th, 9th क्लास के स्टैंडर्ड से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स हैं और तो उनको तब से लेना शुरू करना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी जब मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग करता हूं और एसएसबी की क्लासेज या सिविल सर्विसेज के मॉक इंटरव्यूज करता हूं, तो जिस स्टूडेंट्स को जब मैं देखता हूं तो पता लग जाता है कि उनकी बैकग्राउंड में काफी पहले से मॉर्निंग शोज द डे, होनहार विद्वान के नेपाल जी हाँ, जो है वो बहुत जरूरी है। हाँ। और जहां तक आपको मैं कहूं, ज्वाइन indiannavy.government.in पे जाके आप ये सारी बातें देख सकते हैं। और अगर आप मेरी साइट पे आना चाहें तो यूट्यूब पे कुछ मैं वीडियो डालता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, लोगों को समझाता रहता हूँ। #SSB श्याम, आई रिपीट #SSB श्याम, इस पे जाके आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। और ज्यादा सवाल आपके दिमाग, आपके जहन में है तो मैं वहां पे आपसे मुखातिब होके आपको आंसर कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच कैप्टन श्याम कुमार, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे और हमारे ऑडियंसेस को, खास तौर से वो स्टूडेंट्स जो कि इंडियन नेवी में जाने की चाहत रखते हैं, आई थिंक उनके सारे ही सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। FM Rainbow 102.6